हेलो एवरीवन। आज आज हम लोग देखेंगे इनइक्वालिटी इन लॉगरिथम्स, मतलब लॉग में इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी तो आप जानते हैं, इक्वालिटी का मतलब होता है ये साइन है इक्वल का, और इनइक्वालिटी का ये चारों साइन है। देखिए चारों साइन जो है इनइक्वालिटी का है, ये ग्रेटर इक्वल, ये लेस इक्वल, ये लेस का और ये ग्रेटर देन का, ये चारों इनइक्वालिटी का साइन है। तो जब लॉग वाले चैप्टर में ये सब साइन इन्वॉल्व हो तो किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को। तो देखते हैं सबसे पहले कि दो तीन बात। तो चलिए हेडिंग दे लीजिए आप पहले, इनइक्वालिटी इन लॉगरिथम्स। चलिए देखिए इसमें क्या है ना कि यदि आपको ऐसा कहीं पे लिखा हुआ रहे कि log x ग्रेटर इक्वल log y, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ रहे, ठीक है, और आपको कहे कि log हटाइए दोनों तरफ से। ऑब्वियस सा बात है log तभी हटेगा दोनों तरफ से जब log का बेस सेम हो और log में बाहर कुछ मल्टीप्लाई यहां पे नहीं हो, तो log हटेगा बीच दोनों में से। कैसे log हटेगा? तो वो log हटाने से पहले आपको बेस पे ध्यान देना होगा कि बेस क्या है। बेस इंपॉर्टेंट चीज है। बेस के बाद ही, जानने के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि log जो है ना हटने के बाद में क्या होगा, इस चिन्ह का बदलेगा या सेम रहेगा। तो यहां पे मान लेते हैं कि बेस है यहां पे दोनों का b है ना। आप चाहते हैं कि बेस b है तो log को हटा दे, दोनों तरफ से सेम बेस है, तो क्या करना होगा? देखिए दो कंडीशन, एक होगा b ग्रेटर देन 1 वाला, जब बेस का वैल्यू 1 से बड़ा हो, एक होगा जब बेस का वैल्यू 0 1 के बीच में हो। बेस को पहले आप देख लीजिएगा कि बेस 0 1 के बीच का है या फिर 1 से बड़ा है। पहले आप यदि बेस को देख लिए, मान लीजिए 1 से बड़ा बेस है, तो 1 से बड़ा बेस है तो सीधा log को दोनों तरफ से हटा दीजिए, जो साइन है वही साइन रह जाएगा, x ग्रेटर इक्वल y। समझे बात? log हट गया दोनों तरफ से। बट यदि ये जो बेस में लिखा हुआ है वो यदि 0 1 के बीच में हो, 1 से छोटा हो, तो फिर log हटाने पे ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है ना, ये बदल जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, समझे? दोनों तरफ log लगा हुआ है, log के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होना चाहिए, बेस दोनों का सेम होना चाहिए। अब ये सब यदि लिखा हुआ है तो log को कैसे हटाएंगे? log को हटाने के लिए बेस पे ध्यान देना है। बेस यदि 1 से बड़ा रहे तो log सीधा हट जाएगा, साइन वही रह जाएगा। लेकिन साइन को पलट दीजिए जब यदि log का बेस देखें आपके 0 1 के बीच में हो तो। ठीक है, ये था पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, यदि कहीं पे लिखा हुआ है x ग्रेटर इक्वल y, अब आपको दोनों तरफ log लगाना हो, दोनों तरफ log लगाना हो, सेम चीज वही बात, log लगाना हो यदि दोनों तरफ आपको, तो देखिए ऐसे लिखेंगे log x ग्रेटर इक्वल log y। ठीक है, साइन यदि नहीं बदलते हैं आप, साइन यदि आपको बदलना नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि बेस जो आप लिखे हैं log का, अब log जो लगाइएगा दोनों तरफ, तो बिना बेस वाला log तो होता नहीं है कुछ भी। यदि बिना बेस वाला log कहीं पे आप देखते हैं, इसका मतलब उसका बेस कितना है, e मैथ में। तो बेस कुछ ना कुछ होता है, हाँ, भले ही कभी कभी बेस नहीं कुछ लिखा हुआ दिखे आपको, तो वहां पे मैथ में यदि है तो e मान लेना है बेस को। e का मतलब क्या होता है बताए थे आपको, 2.71। ठीक है, अब लगभग 2.71, e एक इरेशनल नंबर है। अब यदि बेस b है तो b का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। यदि जैसे कि log 5 का बेस का लगा दिए, दोनों तरफ लगा दिए log बेस 5 log बेस 5, तो एक से बड़ा log है, तो साइन ये जो इनइक्वालिटी का जो यहां पे है वही रहेगा, बदलेगा नहीं। बट यदि आपका जो बेस है वो 1 से छोटा है और 0 के बीच का है, तब यदि आप log लगाते हैं दोनों तरफ, तो ये जो साइन है ना, ये ऐसे हो जाएगा। देखिए साइन पलट जाएगा, ठीक है, साइन बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा साइन, ये ऐसा हो गया। तो यही दो चीज ये हुआ। अब तीसरा,
और भी है, अभी ध्यान दीजिए। तीसरा नंबर इसको लिख लेना है आपको। तीसरा नंबर जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है ये है कि यदि एक ही तरफ लॉग लिखा रहे, लॉग, और यहां पे लिखा हुआ है ऐसे कि बेस में b है और यहाँ x है और ग्रेटर इक्वल और यहाँ y है, इस तरह से लिखा हुआ है, और आप चाहते हैं कि x बराबर निकाले कि क्या होगा, और इधर से लॉग को हटाना चाहते हैं। मान लीजिए कि इधर कोई नंबर भी लिखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लिखा हुआ, आप इस लॉग को हटाना चाहते हैं, ठीक है। तो लॉग कैसे हटाते हैं, तो लॉग हटाते कैसे हैं वो देखिए। लॉग यदि हटाइएगा तो लॉग का जो बेस है b, वो इधर का बेस बन जाएगा, मतलब b का पावर n हो जाएगा। बेस का मतलब क्या हुआ, b का पावर वो n हो जाएगा। और ये साइन का क्या होगा, तो ये साइन फिर से वही सेम टू सेम रहेगा, है ना। जब b का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू b का पावर n। देखिए लॉग हट गया, x बच गया, ग्रेटर इक्वल का साइन ग्रेटर इक्वल का रह गया, b का पावर में n हो गया जब b का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो। और इसी को x लेस देन इक्वल टू b का पावर n लिखेंगे यदि b का वैल्यू 0 1 के बीच में हो तो। बेस यदि 0 1 के बीच में है तो क्या होगा कि x लेस देन इक्वल टू b का पावर n होगा। ओके, ये चीज। अच्छा, अगला देखिए, यदि इस तरह से कहीं पे लिखा हुआ हो लॉग, बेस में b है x है, ग्रेटर इक्वल 0 लिखा हुआ हो, ओके, तो 0 लिखा हुआ हो तब अब क्या करेंगे, तो फिर से वही बात हम बोलना चाहेंगे आपको कि b पे डिपेंड करता है, बेस पे, कि बेस यदि ग्रेटर देन 1 है तो फिर साइन नहीं बदलेगा, और बेस का वैल्यू 0 1 के बीच में है तो साइन बदल जाएगा। 1 तो बेस हो नहीं सकता है, 0 से छोटा भी बेस नहीं हो सकता। यहां देखिए x जो है ना, ये ग्रेटर इक्वल b का पावर में 0, b का पावर में 0, b का पावर में 0, b इसके बेस में चला जाएगा ना, b का पावर 0 क्या होगा, b यदि कुछ भी हो उसका पावर 0 तो 1, तो इसको लिख सकते हैं x ग्रेटर इक्वल 1। और यहीं पे x लेस इक्वल 1 हो जाएगा जब b का वैल्यू 0 1 के बीच में होगा, साइन बदल जाएगा केवल, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, समझ गए बात को। अच्छा, अब इसमें क्या है ना कि आपको लग रहा होगा कि सम में ग्रेटर इक्वल ही रहेगा क्या सर, नहीं नहीं, ये तो हम बस एक बताए एग्जांपल। यदि ग्रेटर इक्वल के जगह पे लेस देन रहे या लेस देन इक्वल टू रहे तो उसी अनुसार बेस पे डिपेंड करेगा। यदि बेस 1 से बड़ा है तो चिन्ह सेम टू सेम रहेगा, है ना, चिन्ह सेम टू सेम ऐसा ही रह जाएगा यदि बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो। और ये वाला साइन पलट जाएगा जब बेस 0 1 के बीच में होगा। तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि लॉग लगाएं दोनों तरफ या लॉग हटाएं दोनों तरफ से, या किसी एक तरफ से लॉग हटाएं, ठीक है। इन सभी सिचुएशंस में बेस को ध्यान से देखिए। यदि बेस 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, यदि बेस 0 1 के बीच में है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगा। ये बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा बात है। तो ये इनइक्वालिटी था लॉग में। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे लॉग पे। देखिए, अब तक आप क्या क्या चीज पढ़ चुके हैं, अब तक आप पढ़ चुके हैं लॉग डेफिनेशन, है ना, उसका डोमेन, रेंज, ये सभी पढ़ाए आपको, ग्राफ पढ़ाए हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ाए हैं, इनइक्वालिटी पढ़ाए हैं। अब इन्हीं सब पे कुछ आधारित क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम लोग, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग अभी जो इनइक्वालिटी पढ़े हैं उसी पे पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर पीछे जो पढ़े हुए हैं प्रॉपर्टी सब उस पे भी और क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि आपको ये चीज बता देते हैं कि यदि कहीं पे लिखा हुआ हो लॉग और यहाँ पे यदि b लिखा हुआ हो, है ना, यहाँ पे a लिखा हुआ हो, इक्वल टू n लिखा हुआ हो, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज देख के सबसे पहले आपके मन में ये ख्याल क्या आना चाहिए, सबसे पहले मन में ख्याल आना चाहिए आपको कि ये जो a है ना, a, ये जो लॉग के आगे में a है ना, जिसको आप आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, पहला वीडियो में पढ़ाए हैं, आर्ग्यूमेंट इसको बोला जाता है। तो ये जो a है वो सबसे पहले क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ध्यान, आपको याद दिलवा रहे हैं फिर से, ये सारा चीज पढ़ाए हैं
जो बेस है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और बेस का जो वैल्यू है वो 1 नहीं होना चाहिए, 1 कभी नहीं होना चाहिए। बात समझ गए? ये चीज को आपको ध्यान में हमेशा ही रखना है, ठीक है? तब हम लोग क्वेश्चन जो है ना कर सकते हैं, ये चीज कभी नहीं भूलना है। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं हम लोग क्वेश्चन करवाने। तो एक ये है क्वेश्चन, इसको बनाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 1 है, उसमें भी बोल रहा है सॉल्व। दोनों हम लोग क्वेश्चन एक साथ बना लेंगे, है ना। इसमें है लिखा हुआ लॉग, बेस में है 2, यहां पे है मॉड x माइनस 1 और लेस देन 1। ओके, चलिए ये है क्वेश्चन। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे पहले और फिर आपको हम थोड़ा सा समय देंगे, आप लोग इसको बनाएंगे एकदम स्पीड में। चलिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा सॉल्व। देखिए जी, सॉल्व करना है log बेस 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 4। सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए? सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि log के आगे में जो लिखा हुआ है, जो भी कुछ log के आगे में लिखा हुआ है, ये x माइनस 1 लिखा हुआ है ना, ये ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0। ये सबसे पहला बात आना चाहिए दिमाग। अभी बताया था जस्ट कि log के आगे में जो लिखा रहता है आर्ग्यूमेंट, उसका शुड बी ग्रेटर देन 0। तो पहले उसको ग्रेटर देन 0 कर दिए। ये होना चाहिए 0 से बड़ा, 0 से बड़ा नहीं होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, बेस जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, तो 1 नहीं है। ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 है, उस पर तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। अच्छा, तो यहां से जो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 लिखे, इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस 1 है, उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 1। देखिए x ग्रेटर देन 1 निकला। ये x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 क्वेश्चन को डिफाइन होने के लिए जरूरी है। क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है log इतना, ये क्वेश्चन वैलिड होगा कब? जब ये x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, तभी ये क्वेश्चन वैलिड है। कोई आदमी यदि x का वैल्यू इसमें 0 डाल देगा, 1 से छोटा कुछ भी डाल देगा ना, क्वेश्चन ही इनवैलिड हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो फिर हम लोग अब आगे अब क्वेश्चन को बनाते हैं। अभी तो ये निकाल लिए कि हाँ x का वैल्यू हर हाल में 1 से बड़ा ही होना चाहिए, 1 से छोटा होने का कोई सवाल ही नहीं है x का वैल्यू। अब यहां से बनाते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए कैसे होगा। लॉग है लिखा हुआ, लॉग हटाएंगे तब ना x निकलेगा। सॉल्व करने का क्या मतलब होता है? x का वैल्यू निकालना। तो लॉग हटाएंगे तब ना x निकलेगा। तो लॉग हटाएंगे इधर से, तो इसका जो बेस है लॉग का, वो उधर का बेस बन जाएगा। तो 2 का पावर 4 हो गया, 2 उधर चला गया बेस में, 4 के बेस में, और ये साइन जैसा है वैसा ही रहेगा, नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि ये जो बेस है वो 1 से बड़ा है। अच्छा, अब यहां पे x माइनस 1 है तो x माइनस 1, ओके। x ग्रेटर देन 16 है और ये माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1, तो x ग्रेटर देन 17। यहां से क्या निकला? x का वैल्यू ग्रेटर देन 17। और क्वेश्चन में डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए? x का वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो देखिए वो बोल रहा है 17 से बड़ा होना चाहिए, 17 से बड़ा, ये बोल रहा है 1 से बड़ा होना चाहिए। तो दोनों में जो कॉमन होगा वो आंसर होगा। तो देखिए ऐसा कौन किसका बात माने, या फिर बीच का कोई रास्ता क्या निकले ताकि दोनों का बात रहे, दोनों नाराज कोई ना हो दोनों में से। तो इसका भी बात मानना है, इसका भी बात मानना है, तो x ग्रेटर देन 17 होगा फाइनल आंसर। क्या होगा आंसर? x ग्रेटर देन 17, यही आंसर हो जाएगा। ये आंसर क्यों हो जाएगा? क्योंकि x ग्रेटर देन 17 यहां से भी आया है, और ये भी बोला है कि 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो ये 1 से बड़ा ही ना है, 17 से बड़ा ले लेंगे, दोनों का बात हो जाएगा। यदि x ग्रेटर देन 1 लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नाराज हो जाएगा। x का ग्रेटर देन 17 बोला है ना, 17 से छोटा तो हो नहीं सकता इसके अनुसार। इसके अनुसार 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता। तो दोनों में कॉमन यदि देखा जाए तो x ग्रेटर देन 17 होगा। इस बात को आप अच्छे समझिए रोक के, यदि आपको दिक्कत है तो, है ना। अब चलिए x ग्रेटर देन 17 आंसर हो गया। इस चीज को हम लोग दूसरे तरीका से ऐसा भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, क्या पढ़ते हैं इसको? बिलोंग्स टू, BELONGS, बिलोंग्स टू, ओके। x बिलोंग्स टू 17 टू इंफिनिटी, 17 से लेके इंफिनिटी तक, 17 से इंफिनिटी, 17 से इंफिनिटी तक आगे कुछ भी हो सकता है ना। नंबर लाइन पे ऐसे भी लिख सकते हैं, 17 लिख दिए और 17 के ऊपर में ओपन दिए, देखिए ओपन सर्किल, क्योंकि 17 को नहीं लेना है आंसर में, और ऐसे लिख दिए 17 से लेके इंफिनिटी तक।
ये भी एक तरीका है लिखने का आंसर। तो ये तीनों तरीका का आंसर लिखे और वो आंसर हुआ। इस क्वेश्चन को बनाइए, आपके पास में है ना समय है 15 सेकेंड का, बनाइए जल्दी से। क्या बना आप लोगों से? कुछ आगे पहुंचे, कुछ थोड़ा सा? चलिए तो बता देते हैं, यदि आपको प्रॉब्लम हो गया है तो। देखिए जी बच्चों, इसको क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। सॉल्व लॉग बेस टू x माइनस 1 मॉड में लेस देन 1। मॉड रूट से डरना नहीं है, मॉड बिल्कुल सिंपल चीज है, ठीक है, डरना नहीं आपको। सबसे पहले ये देख के तो ये तो समझ में आना चाहिए आपको कि x माइनस 1 जो है, ये जो x माइनस 1 लिखा हुआ है मॉड के अंदर में, मॉड x माइनस 1, ये ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0। ये 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये क्यों लिखे दिस ग्रेटर देन 0? क्यों लिखेंगे? क्योंकि लॉग के आगे में जो भी क्वांटिटी रहता है ना, वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी क्वेश्चन डिफाइन होता है। तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन है। अच्छा, अब मॉड के अंदर में यदि कुछ भी लिख दे हम लोग, मॉड के अंदर में कुछ भी लिख दे, पूरे का जो वैल्यू है फाइनल, वो तो हमेशा ही 0 या 0 से बड़ा होता है। 0 हो सकता है, 0 से छोटा तो होगा नहीं, बट इस पूरे के वैल्यू को होना है ग्रेटर देन 0। 0 भी नहीं होना है, 0 नहीं होना है। सोचिए तो x के जगह पे हम क्या देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 देंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? ये पूरा 0। तो x के जगह पे आप 1 दीजिएगा तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? मॉड 0 0 हो जाएगा। तो आप इसका मतलब ये है कि x के जगह पे आप 1 नहीं दे सकते, x नॉट इक्वल टू 1। 1 आप नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते जी? क्योंकि 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0, और 0 का मॉड हो जाएगा 0, जबकि वो पूरा वैल्यू जो है शुड बी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए। इसलिए 1 नहीं दे सकते, क्योंकि 1 देने पे वो 0 के बराबर हो जाएगा। 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसको 0 से बड़ा होना है। अच्छा, तो ये बात तो समझ में आ गया कि x नॉट इक्वल टू 1 नहीं हो सकता x का वैल्यू। अच्छा, अब चलिए, अब इसको बनाते हैं क्वेश्चन। ये तो कंडीशन था क्वेश्चन को डिफाइन होने के लिए। अब बनाएंगे तो इसका बेस जो इधर का 2 है, वो बेस को हटाइएगा तो इधर चला जाएगा बेस में। तो देखिए 2 का पावर में क्या हो गया? 1, ये बेस चला गया 1 के नीचे। साइन जो जैसा है वैसा ही साइन रहेगा, नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि वो जो है वैल्यू बेस का वो 2 है। 1 से बड़ा बेस होने पे वैल्यू साइन नहीं बदलता। तो क्या हो गया बच्चों? x माइनस 1 लेस देन 2। ओके, अब देखिए x माइनस 1 का मॉड लेस देन 2 आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है मॉड का, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। मॉड जब पढ़ेंगे हम लोग, है ना, तो फिर वहां पे समझ में आ जाएगा। और यदि आप मॉड पढ़े हुए हैं कहीं से बुक वगैरह से, तब तो फिर कोई बात ही नहीं, बहुत अच्छा बात है वो। देखिए मॉड का कॉन्सेप्ट में ये है कि मॉड के अंदर में यदि x लिखा रहे या y लिखा रहे, कुछ भी लिखा रहे, लेस देन a, मॉड x लेस देन a, यदि ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे, तो दिस मीन्स x का जो वैल्यू होता है, x जो भी मॉड के अंदर में है, वो जो होता है वो कहां से कहां होगा? तो वो माइनस a से a के बीच में होगा। x बिलोंग्स टू माइनस a से a, माइनस a से a, ठीक है, ऐसा होता है ये। यदि यहां पे इक्वल टू रहता तो यहां पे दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट होता। क्लोज ब्रैकेट का मतलब ऐसा, ठीक है, होता यदि यहां इक्वल टू रहता तो। क्योंकि क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि माइनस a और a दोनों को आंसर में शामिल करना, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए जरा सा, ये जो a है ना, ये a एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो ये मॉड में कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। मॉड हम लोग करेंगे तो सीख लेंगे। अब देखिए जरा सा, मॉड x लेस देन a इंप्लाइज x बिलोंग्स टू माइनस a टू a। अब हम लोग यहां से कैसे बनाएंगे कि मॉड के अंदर में x माइनस a है,
तो x माइनस ए बिलोंग्स टू कहां से कहां, माइनस ए से ए, माइनस ए से ए का मतलब -2 से लेके 2 तक। अब चलिए x कहां से कहां होगा, x बिलोंग्स टू, तो यहां पे यदि आप 1 जोड़िएगा तब ना ये -1 खत्म होगा। तो यदि आप यहां पे 1 जोड़ते हैं, इसमें यदि आप 1 जोड़ते हैं तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यदि आप यहां पे 1 जोड़ते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको अंदर में भी 1 जोड़ना होगा। तो अंदर में इसमें 1 जोड़िएगा तो -1 हो जाएगा, और इसमें 1 जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा। तो -1 से 3 हुआ। इस आंसर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x जो है वो 3 से छोटा है, x के तरफ देखो छोटा का चिन्ह है, 3 बड़ा है, मतलब 3 से छोटा है x, और x जो है वो बड़ा है किससे, -1 से। तो -1 से बड़ा और 3 से छोटा, वैसे भी लिख सकते हैं। नंबर लाइन पे कैसे लिख सकते हैं, नंबर लाइन पे 3 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, और -1 से 3 तक ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब सोचना है कि क्या x का जो वैल्यू -1 से 3 आया, क्या आंसर हो गया, क्या x का जो वैल्यू है वो -1 से 3 जो आया है, क्या वो आंसर है, फाइनल आंसर है? नहीं, गलत। क्या गलती है इसमें, थोड़ा सा पहले जाइए अपने कॉपी पे लिखे हैं, देखिए यहां तो मिट गया है। थोड़ा सा पहले लिखे थे हम एक चीज बॉक्स में घेर के कि x का जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए x का वैल्यू। क्यों? क्योंकि 1 देने पे क्या हो रहा था कि लॉग के आगे वाला चीज जो था वो 0 हो जा रहा था। याद आया, पीछे लिखा हुआ है, तो x नॉट इक्वल टू 1। तो x नॉट इक्वल टू 1 का क्या मतलब है कि 1 नहीं होना चाहिए। तो आंसर में देखिए तो आप जरा सा -1 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं तो 1 भी रहा होगा। तो 1 को आप क्या करना है, छोड़ देना है। 1 को क्या करना है, छोड़ देना है। तो 1 को यदि छोड़ना है तो आंसर फाइनल क्या होगा, -1 से 3 लिख दिए, और उसमें से घटा दीजिए 1 को, केवल 1 को घटाना है। ये वाला ब्रैकेट देते हैं। ये ब्रैकेट कब दिया जाता है, ये वाला ब्रैकेट दिया जाता है जब आपको एलिमेंट जो दिखाना हो वही केवल लिखना है। मतलब जो लिखा हुआ इसमें एलिमेंट है, केवल यदि उसी एलिमेंट के बारे में बात करना है, केवल यदि वही एलिमेंट आपको चाहिए तो ये वाला ब्रैकेट इस्तेमाल करिए। और ये वाला ब्रैकेट में क्या है कि जो दिख रहा है बस वही नहीं है, उसके बीच का भी सारा रियल नंबर है। अब ऐसे यदि ब्रैकेट में 1 और 2 लिख दिया गया हो तो इसका केवल मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, ओनली 1 एंड 2। ठीक है, जबकि यदि इस ब्रैकेट में 1, 2 लिख दिया तो बिल्कुल ही डिफरेंट मीनिंग है। इसका मतलब 1 से 2 के बीच का ऑल रियल नंबर्स, इंटरवल का ये कमाल है। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर ये हुआ है ना, x बिलोंग्स टू -1 से 3 और घटाओ 1 को छोड़कर 1 को हटा देना है। आंसर में 1 नहीं रखना है, क्योंकि 1 लेने पे क्या हो रहा था, क्वेश्चन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो इस तरह से है, देखिए इस बार हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन में जो लॉग ले रहे हैं उसका बेस 0.3 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मॉड x ले लिए, ग्रेटर देन यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 0 ले लेते हैं। ठीक है, 0। इस क्वेश्चन को बनाते हैं कि क्या होगा। चलिए देखिए, सबसे पहला काम कि लॉग को डिफाइन होने के लिए ये जो मॉड x है लॉग के आगे में, ये तो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, 0 से बड़ा होगा ही इसका वैल्यू हमेशा ही, यानी तो वो 0 के बराबर होगा। मॉड x ऐसे ही नेचुरली जो होता है, मॉड का क्या है, मॉड के अंदर में कुछ भी लिख दीजिए, उसका जो वैल्यू है टोटल फाइनल निकलेगा वो हमेशा ही ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है, बड़ा या बराबर होता है 0 से। तो ग्रेटर देन 0 होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, x के वैल्यू को 0 छोड़ के कुछ भी हो सकता है। x नॉट इक्वल टू 0, x 0 देंगे तो 0 का मॉड 0 हो जाएगा, जबकि होना चाहिए उसको 0 से बड़ा, इसलिए x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 ये लिखे। बात समझ में आया, x नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखे, हाँ x नॉट इक्वल टू 0, एक ये बात। अब क्वेश्चन को बनाते हैं, अभी तो बस एक क्वेश्चन को डिफाइन होने के लिए लिखे थे ये। अब देखिए लॉग इधर से हटाइएगा तो लॉग हटाइएगा तो इधर क्या बचेगा, मॉड x बचेगा, और इसका बेस उधर का बेस बन जाएगा, 0.3 बेस में आ जाएगा, उसके पावर में 0 आ जाएगा।
और ये जो ग्रेटर का साइन है वो लेस का हो जाएगा, साइन बदल जाएगा। क्यों बदला? क्योंकि बेस जो है वो 0.3 है, बेस जो है वो 1 से छोटा है, इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल गया। अब देखिए मॉड एक्स जो है ये लेस देन समथिंग टू द पावर 0 1 होगा। ओके, अब देखिए मॉड एक्स का वैल्यू यदि 1 से छोटा है तो एक्स का वैल्यू कहां से कहां होगा? जस्ट पहले थ्योरी बताए थे पिछले मतलब क्वेश्चन में, यदि मॉड एक्स यदि 1 से छोटा है तो जो मॉड के अंदर वाला चीज एक्स है वो -1 से 1 होगा, -1 से 1 होगा। चलिए, तो x का वैल्यू -1 से 1 आया इसमें, ठीक है। अब यदि बात किया जाए फाइनल आंसर का, तो देखिए फाइनल आंसर क्या होगा। एक तो बोल रहा है कि x का वैल्यू -1 से 1 होना चाहिए, एक तो ये बोल रहा है कि x का वैल्यू -1 से 1 होना चाहिए, ये बोल रहा है। और शुरू में कंडीशन क्या था कि x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, 0 तो इसी बीच में है, तो 0 यदि नहीं होना चाहिए तो 0 को छांटिए, तो 0 को जैसे ही आप हटाइएगा तो इसलिए जो फाइनल आंसर आया वो x बिलोंग्स टू -1 से 1 एक्सेप्ट मतलब घटाओ 0, ये आ गया आंसर, ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। और जो बच्चे यदि थोड़ा बहुत और कॉन्सेप्ट 9th क्लास में शायद यूनियन पढ़ना था, यदि वो जानते होंगे यूनियन का कॉन्सेप्ट, तो वो आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 से 0, 0 पे ओपन है, ओपन का मतलब ये लग रहा है आपको बंद, लेकिन ये ब्रैकेट जो छोटी है वाला ब्रैकेट है ना वो ओपन ब्रैकेट है, यूनियन 0 to 1, ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था, बात आया समझ में आपको? तो इस तरह से हम लोग जो है ना क्वेश्चन बनाते हैं। आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए फटाक से, इस क्वेश्चन को लिखिए, फिर हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे, उसमें देखते हैं कि क्या बोला है। चलिए, तो देखिए जरा सा क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि वैल्यू निकालना है आपको x का ही वैल्यू निकालना है, लेकिन इस बार हम लोग क्या है ना कि इनइक्वालिटी नहीं लेते हैं, इस बार इक्वल का साइन लेते हैं। ओके, चलिए देखिए इक्वल का साइन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा है क्वेश्चन कि log -x, ठीक है, इक्वल टू 2 log x प्लस 1, ठीक है, ये है। और बोला है क्वेश्चन में कि x का वैल्यू बताइए क्या होगा। ओके, तो x का जो वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले तो ये कंडीशन, आपको कंडीशन दो जगह पे लॉग है, दो जगह पे लॉग है। क्वेश्चन को बनाने से पहले आप कंडीशन पे विचार कीजिए। ये लॉग डिफाइन कब होगा? ये लॉग डिफाइन कब होगा? जब ये -x जो है ना ग्रेटर देन 0 हो। -x का वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब? -x यदि 0 से बड़ा हो, -x का यदि पॉजिटिव हो, इसका मतलब x निगेटिव हो। माइनस यदि हटाएंगे, क्या है ना कि यदि दोनों तरफ साइन ऑफ इनइक्वालिटी रहे यदि, और दोनों तरफ यदि आप माइनस से गुना करते हैं या भाग करते हैं, नेगेटिव किसी भी संख्या से यदि गुना भाग करते हैं तो साइन ये पलट जाता है। तो माइनस से दोनों तरफ गुना करेंगे तो इधर माइनस से गुना करेंगे तो +x, इधर माइनस से गुना करेंगे तो -0, जो कि 0 ही होता है। दोनों तरफ माइनस से गुना किए तो ये साइन क्या हो गया? बदल गया, ठीक है। ऐसे भी सोचिए कि यदि ये पूरा को पॉजिटिव होना है तो इसको तो नेगेटिव होना पड़ेगा ना x को, क्योंकि x के वैल्यू को हम यदि नेगेटिव लेंगे तब ना ये माइनस साइन गुना होके दोनों को गुना होने के बाद पॉजिटिव दे देगा, +5 देगा। तो इसलिए x लेस देन 0 मतलब x नेगेटिव होना चाहिए, तब ये पूरा जो है सो ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा। सोच कर देखने वाला बात है। x यदि आप पॉजिटिव ले लेंगे जैसे 2, तो ये माइनस तो उसको -2 बना देगा ना टोटल को, इसलिए x लेस देन 0। ये बात तो समझ में आ गई। यहां पे देखिए x प्लस 1 ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो x प्लस 1 यदि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसका मतलब x जो है वो ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। ये 1 गया उधर तो -1 हो गया। तो ये दोनों कंडीशन तो अभी है ही, अभी और भी क्वेश्चन को आगे बनाना है। देखिए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं यहां से। तो log
माइनस एक्स। इधर जो 2 है वो 2 यहां पावर में आता है, लॉग का प्रॉपर्टी है ये, तो log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां से क्या हो गया कि दोनों तरफ का log हटा दीजिए, log हटा सकते हैं, बराबर का चिन्ह है बीच में, कोई भी चिंता की बात नहीं है कि साइन बदलेगा या सेम रहेगा, बराबर है तो बराबर रहेगा। अब इधर x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर रहेगा। ओके, अब देखिए जरा सा, अब हम लोग यहां से बनाएंगे आगे, तो इसको माइनस एक्स लिखेंगे, इधर इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x ऐसे लिखेंगे, है ना। अब माइनस एक्स को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स उधर जाके प्लस एक्स बनेगा, तो प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो आप कैसे बनाते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको याद होगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a ऐसे करते थे, वही लगा दीजिए, माइनस b के जगह पे आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट अंडर d के जगह पे आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 बाई में 2 इंटू 1, तो ये हो गया माइनस 3 प्लस माइनस 9 में से 4 गया तो रूट अंडर 5 अपॉन 2, ठीक है, ये देखिए इतना आ गया, तो माइनस 3 प्लस रूट अंडर 5 इतना है। ये बोल रहा था x का वैल्यू 0 से छोटा, ये बोल रहा था माइनस 1 से और 0 बड़ा, और ये बोल रहा है कि x का वैल्यू इतना, तो तीनों का बात मानना होगा। देखिए 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, इसका भी बात मानिए, माइनस 1 से बड़ा, और यहां पे एक है माइनस 3 यहां पे दो चीज है, दो चीज क्या क्या है, माइनस 3 प्लस रूट अंडर 5 बाई 2 है एक, और एक है माइनस 3 माइनस रूट अंडर 5 बाई 2। तो दोनों वैल्यू को आप ध्यान से देखिए, यहां पे जो है रूट अंडर 5 लगभग क्या होता है 2 पॉइंट समथिंग, है ना, तो 2 पॉइंट समथिंग यदि आप माइनस 3 में जोड़िएगा, फिर उसमें 2 से भाग दीजिएगा, तो निगेटिव ही संख्या आएगा एक, और वो भी माइनस 1 से और 0 के बीच में आएगा ये। बट ये तो माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 5 में दो लगभग माइनस 5 बट्टा 2 करेंगे तो माइनस 1 से और छोटा हो जाएगा, तो ये तो वैल्यू हम ले नहीं सकते, क्योंकि क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि x जो बोला था ना, यहां से देखिए ग्राफ पे, ये 0 से बोला था छोटा, तो 0 यहां पे है, माइनस 1 यहां पे है, ये माइनस 1 से बोला, एक तो बोल रहा है कि माइनस 1 से बड़ा होना चाहिए, और एक बोल रहा है क्या कि 0 से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब इस दोनों के बीच में ही कोई होगा तो दोनों का बात रहेगा, तो इस दोनों के बीच में ये है या ये है, तो ये है उस दोनों के बीच में, तो यही वाला आंसर फाइनल होगा, ये दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, ये फाइनल आंसर होगा। तो ये आपका जो है ना क्वेश्चन का आंसर हो गया, तो लिख लीजिए आप इस तरह से इस क्वेश्चन को, एक ही सॉल्यूशन होगा इसका। अब जो है ना इसके बाद हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे, आपके लिए दे रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आप बनाइएगा इस क्वेश्चन को। देखिए ये इक्वल पे था, इक्वलिटी पे, आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको बनाना है, 5 नंबर क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करना है आपको, ठीक है। देखते हैं जरा सा, नहीं होगा सॉल्व तो आप कमेंट कीजिएगा, अगले दिन आपको आंसर दे देंगे। इजी क्वेश्चन देते हैं, देखिए log 2 और यहां पे है 3x माइनस 2, ओके, इक्वल टू log x, log के आगे क्या है x, अब बेस जो है उसका 1/2 है, बेस में कितना है log का, इधर का log का बेस है 1/2 और इधर का log जो है उसका बेस है 2। ये क्वेश्चन को आपको बनाना है, ठीक है, क्वेश्चन बनाइएगा खुद से, नहीं बने तो आप पूछ लीजिएगा, फिर अगले दिन कमेंट कर दीजिएगा, और जो भी तरह का दिक्कत हो आपको बनाना है। देखिए आपको बहुत ही डीप में लेके चल रहे हैं क्लास को, है ना, यदि आप 11th क्लास में हैं तो आपके लिहाज से थोड़ा सा हो सकता है कहीं कहीं पे, है ना, लेकिन आपको ये सारा चीज जानना है, समझना है, इसलिए आप हिम्मत करिए और आराम से आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर आप कमेंट करके पूछा कीजिए, ओके। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, अगले क्लास में हम लोग लॉग का कुछ और क्वेश्चन सब करेंगे, इक्वल पे भी करेंगे और प्रॉपर्टीज पे भी करेंगे।
उस क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में। ओके, फिर उसके बाद आपको उसके अगले क्लास में जो है लॉग टेबल भी देखना सिखाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके बाय।